नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करूंगा संजय राउत के बारे में। जी हाँ, वटा शिवसेना के संजय राउत प्रवक्ता हैं और पिछले दिनों ने जिस तरह से मोदी की उन्होंने जो प्रतिकार बुराई किया था, उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी कुछ कह रहे हैं। तो अब स्थिति क्या है संजय राउत, क्योंकि मोदी जी मुंबई में सभा भी लेने आ रहे हैं, तो क्या जो उन्होंने कहा था वो करेंगे? सर, संजय राउत क्या मोदी जी को औरंगजेब की तरह दफना देंगे महाराष्ट्र में? सर कैसे है ना, एक तो किसी हिंदू को दफनाने की बात करना भी धार्मिक दृष्टि से गलत है जी। हिंदू को जलाया जाता है, दफना नहीं जाता है। तो आप पहला ही अपराध ये कर रहे हैं कि एक हिंदू को दफनाने की बात कर रहे हैं। गलत है, ये गलत है, संकेत गलत है, ये बोलना ही गलत है, बोलना ही गलत है। और पीएम के बारे में और शरद पवार के मृत्यु की आप क्या कामना करते हैं, ऐसा सवाल सिर्फ इसलिए पूछा गया कि बोले कि इनकी लाश ये है इलेक्शन करके, तो उसके ऊपर टूट पड़े और खुद बोलते कि गाड़ देंगे, मार देंगे। सर ये तो दहशतवादी की, ये भिंडरन वाले हैं। हाँ। ये दहशतवाद की भावना है, नक्सल वाले भी ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, वो भी प्रकार की भावना है। तो ये इसको कनाडा में होना चाहिए, यानी सर इसको ना, अभी उनका नाम लूं, आपकी परमिशन है तो नाम लेता हूँ। नाम लीजिए। नाम लूं? अच्छा, नया नाम रखा है आपने कुछ? मैंने नहीं रखा है। हाँ। सर आशीष शेलार मुझे बोले, आशीष शेलार से मैंने फोन पे बात की। मैं बोला कि संजय आपके ऊपर चढ़ गया, हमारी भाषा तो ऐसी रहती है ना। तो मैं बोला आप संजय आपके ऊपर बहुत चढ़ गए। बोले वो चुतियानंद है। चुतियानंद है। अच्छा। नंदन बोले तो फर्क पड़ता है। अच्छा। नंदन मतलब बेटा। अच्छा। और नंद मतलब वो खुद। तो सर वो चुतियानंद है। बोले वो शब्द चुतिया जो है वो यूज करता है, खुद यूज करता है, वो चुतियानंद है। सर इतना पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है। सर एक तो क्या है ना, उसको आजकल टेंशन क्या है मालूम है, इस तरह से ये साइड से प्रियंका चतुर्वेदी आक्रमण कर रही है, दूसरी साइड से सुषमा अंधारे आक्रमण कर रही है। भी प्रियंका चतुर्वेदी जो है उसका राज्यसभा का टिकट इसको कटवाना है, क्योंकि वो उसका दुश्मन है। सर आपको जानकर खुशी क्या आश्चर्य लगेगा। सर लंदन में, सर वो देवोस में ये हमारे महाराष्ट्र के एक शिष्टमंडल गया था, तो उस समय आदित्य भी वहाँ गया था और ये भी प्रियंका चतुर्वेदी भी गई थी। तो कैसे हुआ ना, गलती कहाँ हुई मालूम है कि संजय शिरसाट बोले कि देवोस में प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या गुल खिलाए, ये क्या हमको मालूम नहीं है क्या? तो उसने सीधा बोल दिया कि मैं देवोस में गई नहीं थी। अच्छा। हाँ वो सही है, वो सही है, मगर उसमें वो टेक्निकल गलती है। मगर देवोस में नहीं जाने के बावजूद वो लंदन में गई थी और उस समय आदित्य भी वहां था और इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर बर्फ डालते हुए, खेलते हुए, गेम करते हुए, बड़े लाड़ प्यार से एक चलो इश्क लड़ाए, इतना नहीं मगर चलो मस्ती कराए, इतना तो है। वो वीडियो है सर। हाँ, क्या बोलूं आपको, और अवेलेबल है। क्या यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे क्या देख लीजिए अगर यूट्यूब पे मिलता है। नहीं तो कल तक मेरे एक मित्र ने आज ही मुझे वो क्लिप भेजा, इसमें यही फोन में है। हाँ हम दिखा देंगे, उसमें क्या है। सर वो बर्फ एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। सर कैसे है ना कि एकनाथ जी शिंदे ने, वो अभी मुख्यमंत्री है ना, वो अपनी एक लेवल रखते हैं, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये क्या मौज मजा मस्ती करते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि हमारे पास भी लंदन का कोई रहस्य है और मुझे बोला कि तुम मत बोलो। तो मैं बार बार बोल रहा था कि नहीं मुझे बोलने दो ना, फिर तो आप तो बोलो। आप बोलते योग्य वेळ, मैं बोलता हूँ योग्य वेळ हीच है। हाँ। क्योंकि अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मजा नहीं है फिर। और प्रियंका चतुर्वेदी का अभी तो ऐसा है कि उद्धव जी के पास से उसको फिर से ये भी लेना है तुम्हारा राज्यसभा का ये। हाँ। तो अभी वो भी शानपना दिखा रही है कि मैं देखो मैं बाहर आके गलत इनके बारे में बोल रही हूँ, कर रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो संजय को हैरानी है कि इसकी और उसकी, और राज्यसभा में भी वो क्या करती है, वो यहाँ वहाँ मिलके अपने क्वेश्चन आएंगे ऐसा मैनेज करती है। संजय को टाइम नहीं है ना, संजय का पीए भी इतना ये नहीं है, वो सब अपने क्वेश्चन आएंगे, ये करेंगे, वो मैनेज करती है। और वो क्या है ना, संजय और उसमें स्पर्धा असल में नहीं है, क्योंकि संजय मोदी से लेके सबके साथ है, मगर वो सब जगह जाके बोलती है कि संजय और उद्धव में ये है, गैप है। एक बार उसने एक नेता को बोला कि कम्युनिकेशन गैप है,
एक में प्रियंका चतुर्वेदी की कोट कर रहा हूं मैं, एक बार बोली कि उसको वो वहीनी साहब तो पगारी नौकर बोलती है, वो बोलती है पगारी नौकर है, मैंने को उसको पगार देते हैं हम, संजय राउत ऐसा। तो वो गुस्सा है उसके ऊपर, और ऐसा हो गया कि इसको बंगला मिला है अभी, इसको संजय राउत को वही बंगला प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लेम किया था, उसको चाहिए था। इनमें बहुत मारामारी हुई मगर आखिर में इसको मिल गया, संजय को मिल गया। तो इनके आपस में बहुत लड़त है। ये चाहता नहीं है बंबई आए, ये चाहता नहीं है कुछ बोले, मगर क्या करे, वो उद्धव जी की मर्जी, आदित्य की मर्जी, कुछ कर नहीं सकते। और उसका सर इतिहास ऐसा है कि वो कांग्रेस में भी थी और कांग्रेस ने उसको, असल में ये गद्दार बोली ना, प्रियंका चतुर्वेदी को गद्दार बोलने का हक है क्या? वो इतना पागलपन उसका ये था कि भाई इसके ऊपर श्रीकांत के माथे पर लिखा होगा मेरा बाप गद्दार है। सर कांग्रेस में थी ये, कांग्रेस छोड़ के ये शिवसेना में आई है, तो वो गद्दारी नहीं है। कांग्रेस छोड़ना गद्दारी नहीं है, क्या बात कर रही है? तू तो नंबर 1 गद्दार है, गद्दार नंबर 1। तू तो कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस ने तेरे को क्या नहीं दिया? सर नेशनल लेवल पे जितना नेशनल मीडिया है, इसमें इंट्रोड्यूस किसने किया इसको? कांग्रेस ने किया, ये उनकी प्रवक्ता थी। ये जितने भी पद उसको मिले वो कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं की, अच्छी नजर बोलो सर, बुरी नजर मत बोलो, वो अलग हो जाएगा, अच्छी नजर के कारण मिला। और इसको एक अलग, क्या सर बहुत सीक्रेट सारे ऐसे करते हैं, मैं आऊं ऐसे करते हैं सर। बहुत सारे लोगों को खुश करके ये पहुंची है कांग्रेस में भी, ऊपर तक पहुंचे। बहुत नाराज कैसे हो गए सब? नाराज हो कैसे? वो नाराज नहीं, वो इधर आ गए क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन रहती है ना सर, उनको भी नया नया माल लगता है ना। अरे पुराना हो गया है, और पहला जो उसका ये था वो रहा भी नहीं, तो वहां से खिसक गई, यहाँ पे आके गले पड़ गई और हो गई खासदार हो गई। सर ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठी खासदार नहीं होता है राज्यसभा में। जो प्रकार के आप बदले में दे सकते हैं वो दे के यहाँ पे किए जाते हैं। तुम्हारा दूत होता है वीडियोकॉन ना, उसका अवधूत, तो वो 5,000 का नहीं 1,000 करोड़ दिए थे उसने, 1,000 दिए थे सर। सब जितने भी हमारे गए उत्तर भारतीय ये वो उद्योगपति, सब पैसा देके गए। ये भी पैसा दी होगी ये सर कैसे कैश और काइंड रहता है। अभी ज्यादा मुझे मत बोलो 100 करोड़ के ऑलरेडी चल रहे, आपके ऊपर होगा, अभी मेरे ऊपर चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा इतना ज्यादा है सर, इतना ज्यादा लोग समझदार है सर, उनको समझने वाले को इशारा काफी रहता है, तो ठीक है। तो सर कैसे है ना कि उसने इनके ऊपर ये बोला, ये चुतियानंद जो है हमारा, वो उसका भी समर्थन करने लगा। अरे तेरी दुश्मन है वो, तू गाली देता रहता है उसको क्या तुम समर्थन दे रहे हो? मैं तो अभी राज ठाकरे के बारे में भी बोला कि भाई तुम सुषमा अंधारे का क्या कॉग्निजेंस ले रहे हो? प्रियंका को भी लेना नहीं चाहिए इन लोगों को भी, मगर वो बड़बड़ गद्दार बिद्दार बोली एक। तो संजय राउत ने आज सुबह तो हैरानी कर दी। वो बोला कि मैंने देखा एकनाथ जी शिंदे उतर रहे थे हेलीकॉप्टर से और 4-6 बाइक थे उनके साथ। अरे पागल संजय, तू भी तो हेलीकॉप्टर। सर इसको ना उद्धव ने रोज का करीबन 50 लाख रुपया उसका जाता है हेलीकॉप्टर में, सबको हेलीकॉप्टर दिए हुए। हम जैसे गाड़ी देते हैं ना पत्रकार हमारे वार्ताहर को, ऐसे उन्होंने हेलीकॉप्टर दिए। 10 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं वो संजय के लिए। अरे सुषमा अंधारे को भी एक हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 10 लाख रुपए रोज का खर्चा वो कर रहा है उधर। तो संजय जाता है वहां पे। सर कैसा होता है ना कि आप जब भी कभी जाते हैं ना तो प्रवास में भी कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर लोग भी सर क्या बोले, जो लोग रिसीव करते हैं ना वो गले मिलते हैं। साले बगल से इतना गंदा वास आता है, उनके कपड़े उनके भीगे रहते हैं, बारिश और ये धूप इस वजह से वो गड़े पड़ते हैं। फिर कुंकू, सर ये बाई हो तो उसका पूरा मरवट भर देते हैं। पुरुष को भी इतना कुंकू लगा। सर मैं बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ घुमा हूँ सर, वो औरतें आती है ना वो चावल लगाती है इधर कुंकू के साथ। अच्छा सर ऐसा है ना, ऐसा भोग पाड़ने के लिए निकली कपाल को ऐसा चिपकाती है। सब मनोहर जोशी रोते थे,
बोलते शाम को इधर इतना जलन होता है और इतना पसीना ये खराब होता है जलना से, बोले जो आता है औरत वो करके लगाती रहती है, उसको ऐसा लगता है ये चावल उसके भेजे में जाना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। कोई सोचता नहीं कि भाई आदमी है, आप हर एक उसको सब पूरा कपड़ खा, जितने भी अच्छे दिखने वाले, पहले तो गंदे दिखने वाले ही ज्यादा है, जो अच्छे दिखने वाले लोग उनको भी ऐसा ये सब गुलाल और ये करके खराब कर देते हैं। मुझे चेहरा धोना चाहिए सर। इन लोगों को दारू नहीं, दवा साथ में लेके जाना पड़ता है सर। इनको ब्लड प्रेशर है, इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, अभी एक नाथ जी को हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ये है, तो उनको दवा लेने जाना पड़ता है, उसके लिए एक बैग होती है। मैं जाता हूँ फॉरेन तो कितना बैग लगता है, उसमें से एक दवा की बैग रहती है, कपड़े की। सर कपड़े खराब होते हैं, अभी आप ये रैली से निकले तो पूरा खराब हो जाते हैं, लोग ये करते हैं, गुलाल करते हैं। नवीन रैली में जाने के पहले कपड़े बदलने पड़ते हैं। सब मैं खुद देखा हूँ, लोगों के साथ जब गया हूँ, 4-4, 6-6 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। सब फ्रेश आते हैं, देखो क्यों आते हैं, कपड़े बदलते हैं सर। कपड़े की बैग रहती है, संजय की भी बैग रहती है कपड़े की, संजय का भी पैसा इसमें डाल के। और सर क्या चूतियानंद है ये, पैसा कोई हेलीकॉप्टर से लेके जाएगा क्या? सब 1000 लोग हेलीकॉप्टर के सामने जमा होते मालूम, जब हेलीकॉप्टर उतरता है उनके सामने बैग लेके जाएंगे। ये चूतियानंद तो समझता नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया, एम्बुलेंस से जाते हैं, टैंकर से जाते हैं, ट्रक से जाते हैं, जो चीज चेक ही नहीं होती, कार से चेक होता है, कार में जाते हैं। तो पागल लोग हैं वो कार में लेके जाते हैं। तो पूरे पहुंचे हुए लोग हैं वो ऐसे तरीके। सर वो पुष्पा पिक्चर देखा है, उसमें चंदन की लकड़ी वो दूध के टैंकर में डालता है। सर दूध के टैंकर से लेके सब जगह से ये माल जाता है, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर से लेके नहीं जाता है। कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं। वो मूर्खपना ही है। चुनाव आयोग भी दिखाना चाहता है। कल खड़गे का भी हेलीकॉप्टर चेक किया, संजय का भी किया, मेरे ख्याल से इसका भी किया, कल शिंदे जी का भी करके दिखाएंगे वो। उसमें कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से कोई बैग लेता नहीं। ये चुतियानंद को मालूम होना चाहिए। वो बोलता है भाई कपड़े बिपड़े लेके जाना पड़ता है, कर दिया है। हाँ नहीं तो, और वो प्रूव कर रहा है वो चुतियानंद है और चुतियापना करेगा। सर अगर 40 तक पहुंचती है महायुति, हाँ तो 40 में से कम 10 सीटें ये चुतियानंद की वजह से महायुति को मिलेंगी। बस सर, धन्यवाद। तो चुतियानंद यानी संजय राउत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको आगे चल के चुतियानंद ही बोलेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरें, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और मेरा अनिल गगनविधि थत्ते, वहां भी जाओ यार, 20-20 वीडियो डाल रहा हूँ। और रिक्वेस्ट एक यह है कि अब 5वां चरण, आज 4था चरण चुनाव है, अब 5वें चरण में जो है 20 तारीख को जो मुंबई और ठाणे में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें तो ज़्यादा संख्या में आज वोटिंग अच्छा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आज 60 के आगे जाएगा। चलो तो अच्छा। आप लोग भी चुनाव में उतरिए, आपका मतदान है। आप एक प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, ये सोच के आप बाहर निकलिए। यानी हम एक प्रधानमंत्री को चुनाव कर रहे हैं, तो देखते रहिए, आइए और इलेक्शन कीजिए, चुनाव कीजिए प्रधानमंत्री का, और हमारा चैनल देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।